पार्टी में जुड़ेंगे नए चेहरे। जो आपको बता दें, बगरू में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल रहे। वहीं संगठन मजबूत करने और नए चेहरों को मौका देने पर भी चर्चा की गई। फिलहाल आने वाले समय में चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। माननीय रोहित बोहरा साहब, यह हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इतने सौम्य व्यक्तित्व के धनी जयपुर के प्रधान के रूप में हमें मिले। मैं तो इसको वास्तव में आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मैं लकी हूँ, मैं वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि इस के एक कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव एक ऐसे इंसान जिनका परिवार का इलेक्टोरल एक बहुत लंबा इतिहास है 1957 से। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो जिस परिवार ने सबसे ज्यादा आज तक चुनाव जीते हैं उस परिवार से आने वाले भाई रोहित बोहरा साहब, मेरे वैसे तो छोटे भाई हैं रणवीर जी, मगर मैं फिर आपको एक बात बताता हूँ। रणवीर भाई एक इतनी मतलब अगर वास्तविक इनवे डिसेंसी की मूर्ति बनानी हो और किसी अच्छे मूर्तिकार को मिल जाएगा डिसेंसी कैसी होती है, तो शायद रणवीर भाई जैसी ही मूर्ति बनेगी। रणवीर जी, गंगा देवी जी, जिनका मैं हमेशा मानता हूँ कि हमें सबसे जो वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं और जिनके आशीर्वाद की हम सबको हमेशा आवश्यकता होती है, माननीय गंगा देवी जी, भाई हरसाय जी, प्रदेश कांग्रेस के इस संभाग के विधानसभा के प्रभारी मेरे भाई जितेंद्र सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष खारडा साहब, दूसरे जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मोगरा जी, उनकी अनुपस्थिति में दिनेश भाई, मंजू मेरी छोटी बहन और यहाँ के जो स्थानीय हमारे जो आज की जो होस्ट है रामपुर जी। अच्छा, वैसे तो हर दिन अजीत, अगर आप इस पूरे प्रोग्राम के पीछे अगर किसी एक आदमी का हाथ माने, मैं आपसे माफी मांगते हुए कहूँगा, अगर किसी एक आदमी को इतनी बड़ी गैदरिंग के पीछे अगर मैं रिस्पॉन्सिबल माने, मेरे भाई रवि जी की जो हकीकत है वो हकीकत है। और यहाँ सामने मेरे विराजमान वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, अधिकांश सबके मैं नाम ले सकता हूँ। सलीम भाई, काजल जी बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं। कि यहाँ आने के बाद मेरी पहले तो एक इच्छा ये भी थी कि यहाँ पर आऊँ और आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूं। आप समझ रहे मैं किस चीज का धन्यवाद ज्ञापन की बात कर रहा हूँ। बोहरा साहब, ये वो हॉल है, आप मान सकते हैं जिसने मेरे चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप सब लोगों ने भी मुझे इसी तरह से मेरे पर प्रेम पूर्वक कृपा बरसाई, उसका भी मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता था। और मैं थैंक्स दूंगा रवि भाई ने, वही हॉल, वही लोग, वही मेरे चिर परिचित लोग और उन सब में से अधिकांश वो लोग जिन्होंने उस दिन मेरे लिए, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, आई एम ग्रेटफुल, मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। पर अब इस आभार प्रदर्शन की बारी, अब क्योंकि आपने मेरे प्रति समर्थन उस दिन जताया और आप मेरे लिए पूरे जयपुर शहर के अंदर अधिकांश लोगों ने उसमें समर्थन जताया। और कुछ लोग तो ये भी मानते थे, क्योंकि जब मैंने दिल्ली के वॉर से भी बात की तो पता लगा 65% लोगों ने मेरे बारे में बोला और आप सब लोगों का आशीर्वाद से मिला, उसके आप सबका आभार। पर अब एक बात होती है कि जब आपके ऊपर सैकड़ों हजारों लोग आपका जब समर्थन व्यक्त करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बहुत अलग किस्म की बन जाती है। और विशेषकर जब मेरी जिम्मेदारी की बात की जाए तो पहले भी हम लोग इस बारे में कई बार, आप सब लोगों को पता भी है कि अगर कांग्रेस के प्रजामंडल का जमाना हो तो मेरे पिता इस काम को महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे 40 से 49 के बीच में। फिर अगर मेरे ब्रदर की बात करें तो 80 से लेकर सन 2000 तक 20 साल वो काम कर रहे थे। अगर आप देखें तो अब तक आजाद भारत से पहले की बात करें, आजादी से पहले की बात करें तो 29-30 साल हम लोगों ने कांग्रेस को रन करने में एक भूमिका जो भी हम कर सकते थे हमने की है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक संकल्प लेके आया हूँ और मेरा संकल्प ये है कि अभी हमारे पास 2 सीटें और 6 सीटें बीजेपी के पास है, मगर आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना रहा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हम अगली चुनाव